नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं के लिए विज्ञान का जो पेपर है साथियों वो यहाँ पे आ चुका है। और ये पेपर दोस्तों दौसा ज़िले में हुआ है और दौसा ज़िले से प्राची प्रजापति है, उन्होंने हमें ये पेपर भेजा है। और प्राची ने दोस्तों लगातार जितने भी पेपर हुए हैं सारे हमारे साथ शेयर किए हैं, तो प्राची का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा साथियों, आप अपना पेपर है वो हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पे है वो सेंड कर सकते हैं। कोई भी पेपर आपका लग रहा है किसी भी कक्षा का हो, आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को एक एक करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों लास्ट वीडियो में भी एक पेपर आया था, मेरे पास 2 पेपर आ चुके हैं ऑलरेडी। उसमें भी दोस्तों ये प्रश्न ऐसे कैसे रिपीट था कि किसी ठोस से सीधे गैस अवस्था प्राप्त करने वाले गुणधर्म को क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे ऊर्ध्वपातन होगा, संघनन होगा, गलन होगा या फिर वाष्पन होगा। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल ठोस से गैस बना रहे हैं अपन, ठीक है। तो ठोस देखिए वाष्पन तो कब होती है, जब कोई द्रव अवस्था में होता है। लेकिन ठोस से पूछा गया है तो आपको आंसर टिक करना होगा। वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है उसको पारा बोलते हैं, जिसको अपन कई बार मरकरी भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये लगभग हमारा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री माना जाता है और उस पर ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर देखिए यहाँ पे लोहा का प्रतीक है, रिपीट क्वेश्चन है जो कि आ चुका है 2-3 जिलों में सेम एज इट इज़। इसके बाद देखिए संयोजकता इलेक्ट्रॉन परमाणु के जिस कक्ष में उपस्थित होता है वो बताना है। तो देखिए संयोजकता के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रथम कक्ष में होता है, बाह्य कक्ष में, द्वितीय कक्ष में या किसी में भी नहीं कमेंट करना है। कोशिका का पावर हाउस साथियों लगातार रिपीट होने वाला प्रश्न है ये। कोशिका का पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। मैंने पहले भी कई पेपरों में बताया था और आप देख सकते हैं पेपर में। अगर मैं बात करूँ सभी ज़िलों के पेपर की तो लगभग दोस्तों 80% पर्सन है वो रिपीट हो रहे हैं। बस पर्सन पूछने की टेक्निक है वो अलग हो जाती है। कैसे कई बार कहाँ किसी ज़िले में तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, किसी में वन वर्ड में पूछ लिया जाता है और किसी में खालिस्तान पे पूछ लिया जाता है। बस इतना ही फ़र्क हो रहा है। देखिए यहाँ पे रुधिर एक प्रकार का उत्तक है, तो दोस्तों रुधिर है वो हमारा संयोजी उत्तक कहलाता है। यहाँ पे दोस्तों पेशीय उत्तक का प्रश्न भी एक पेपर में आ चुका है। तो आपको कमेंट करना होगा कि पेशीय ऊतक कौन सा होता है। बाकी मैं बता देता हूँ, पेशीय ऊतक है दोस्तों जो हमारी क्या होती है, अस्थि होती है। अस्थि का मतलब क्या होता है, हमारी जो हड्डियाँ होती है उसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो उसमें पेशीय ऊतक पाया जाता है, ये आ चुका है। देखिए त्वरण का मात्रक क्या होता है। साथ ही साथ ये प्रश्न आ चुका है कि वेग में परिवर्तन की दे वेग में परिवर्तन वेग में परिवर्तन की जो दर है वो क्या कहलाती है, तो वह त्वरण कहलाती है, ये आ चुका है। और यहाँ पे पूछा है मात्रक, तो मात्रक आपको टिक कर लेना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया है न्यूटन, तो न्यूटन का मात्रक है वो ऐसा है, मात्रक है वो किसका होता है, ये आपको कमेंट करना होगा भाई, ठीक है। तो चलिए देखिए आगे संवेग में परिवर्तन की दर निम्न में से किसके बराबर होती है वो आपको बताना होगा। देखिए संवेग में पूछा गया है। आपने देखा होगा ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो भी यहाँ पे संवेग के बारे में आपसे पूछा जा चुका है, ये आपको बताना होगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे साथियों आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 60 एन है यानी कि न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार होगा। तो देखिए छः गुणा आपने देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कार्य करने की दर को कहते हैं, ये प्रश्न रिपीट है, कार्य करने की दर को है वो शक्ति बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया एक प्रश्न, ये पूछा गया था कि जो जूल है, 1 जूल किसके बराबर होता है, वो प्रश्न यहाँ पे भी आ जाएगा शायद। देखिए ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, ये प्रश्न रिपीट है लगभग। तो यहाँ पे देखिए लोहे में होती है। और एक प्रश्न ये भी आ चुका है कि ध्वनि की चाल किस में नहीं होती है, तो निर्वात में नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे अगला है वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला जीव है, तो दोस्तों ये केंचुआ होता है, ये आपने पढ़ा है जैसे, ये आ भी चुका है 2-3 पेपर में। यहाँ पे देखिए उन्होंने जूल की परिभाषा भी यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखिए यहाँ पे गैसों में विसरण का गुण क्या होता है, तेल का हवा में जलना है वो क्या कौन सा परिवर्तन कहलाता है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, वस्तु का वेग उसके दरमियान वेग का गुणनफल क्या होता है, 1 किलोवाट में कितने यूनिट होते हैं, तो 1 यूनिट होता है। देखिए यहाँ पे हमारे भोजन में चावल एक प्रकार का समृद्ध स्रोत है, ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे एलपीजी का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, लिक्विड प्राकृतिक गैस जिसको अपन बोलते हैं। विलियन किसे कहते हैं, विलियन के बारे में आप जानते हैं, एक मोलरता जो वाला जो क्वेश्चन था वो आपने पढ़ा होगा। प्रतीक किसे कहते हैं, तो प्रतीक तो दोस्तों किसी चीज़ का जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि जो आयरन है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, उसका क्या है, तो मतलब एक प्रकार सा उसका अपन बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोल सकते हैं अपन, केमिस्ट्री में या रसायन भाषा में उसका जो दर्शाने का चिन्ह होता है उसको बोलते हैं अपन। देखिए मैग्नीशियम का प्रतीक एवं संयोजकता क्या है, एटीपी का पूरा नाम आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए संवहन उत्कों से क्या, उत्कों के नाम आपको लिखना है। संवहन का मतलब क्या हो गया, जो चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विस्थापन किसे कहते हैं, तो विस्थापन का मतलब क्या हो गया कि एक समय में
एक यानी कि कोई समय में मान लीजिए कि जितनी दूरी तय की जाती है उसी को विस्थापन बोलते हैं अपन। यानी कि एक न्यूटन बल के द्वारा किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाना ही विस्थापन कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, उसको अपन यहाँ पे लेके आ गए। अब ये जो दूरी तय करी है वही मेरा क्या कहलाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक का विस्थापन। बल का मात्रक है वो आपको बताना होगा, अभी अभी मैंने बात करी थी। इसके बाद देखिए यहाँ पे वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने की कौन सा बल उत्तरदायी है, तो ये आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखिए 1 जूल कार्य को परिभाषित करना है, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है भाई। मैंने बोला था ना, यहाँ पे देखिए वन वर्ड में पूछा गया है, लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था, जो कि 1 न्यूटन विस्थापन करके कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, पशुपालन किसे कहते हैं, ध्वनि तरंगों की अभिलक्षणों क्या हो गया, विलियन और विलेक को परिभाषित करना है। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल है वो पढ़ लेना है भाई, जिनका पेपर नहीं हुआ है इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए समस्थानिक के बारे में पढ़ लेना, समस्थानिक जो होते हैं उनके बारे में, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ये सारे प्रश्न आपके रिपीट हो रहे हैं भाई। फ्लोएम का हो गया, गति के समीकरण। दोस्तों गति के तीनों नियम आपको याद करना होगा, जिसमें कि 3 नियम आपको पता होगा, जड़त्व का नियम, ठीक है, फिर आता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, फिर स्थायित्व का नियम, संवेग का नियम, जो भी है। अब देखिए यहाँ पे गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, तो गतिज ऊर्जा आप जानते हैं 1/2 mv² होती है। ठीक है, इसका उदाहरण आपको देना है, तो गतिज ऊर्जा का उदाहरण आप दे सकते हैं, यानी कि चलती हुई कोई चीज़ जो होती है वो गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल होती है। स्थितिज ऊर्जा वो होती है जो कि एक जगह रुकी हुई रहती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे परमाणु और अणु में 3 अंतर आपको बताना होगा, ये आप देख लेना यहाँ पे। इसके बाद देखिए बड़े प्रश्नों की बात करें तो गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, उसमें से क्या होता है कि एक तो जो पानी का ऑब्जर्वेशन वो कर लेते हैं, साथ ही साथ उसके जो छिद्र होते हैं उस प्रकार के होते हैं कि वो हवा को क्या करते हैं, अंदर आने देते हैं, जिससे कि हमें ठंडक फील होता है। अब देखिए यहाँ पे अगला है, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र आपको लिखना होगा। यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम, एल्यूमिनियम कार्बोनेट वगैरह। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, तंत्रिका उत्तक क्या आशय है, चाल और वेग में आपको अंतर है वो बताना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, जड़त्व से आप क्या समझते हैं। जड़त्व का मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ एक जगह स्थिर है मान लीजिए, तो वो तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगेगा, वो न्यूटन के नियम है उसमें आएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत रट लेना है भाई, बार बार आ रहा है भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे खंड दय की बात करें तो पादप कोशिका, जंतु कोशिकाओं के बारे में हो गया, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन ये पढ़ना है, विसरण वगैरह, उत्तक वगैरह, जाइलम, क्लोराइम वगैरह। ठीक है, बाकी साथियों पेपर की पीडीएफ फाइलें है वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी, जहाँ से आप उनको ले सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए रंध्रों के कार्य बताना होगा, फसल चक्रण के बारे में, खरपतवार पहले ही वीडियो में मैंने ये बता दिया था जब एग्जाम स्टार्ट नहीं हुए थे उससे पहले, सेम एज इट इज़ पर्सन रिपीट हुआ है। निम्न पर आपको समथिंग में टिप्पणी लिखनी है, मधुमक्खी पालन और उर्वरक। ठीक है, तो ये पूरा पेपर यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला पेपर सामाजिक का है, जो कि ये भेजा है हमें किसने, जालोर जिले से। ठीक है, किसने, भूपेंद्र ने भेजा है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।